दांत की सड़न यानी डेंटल डिके को क्षय यानी कैरीज भी कहा जाता है और ये दांतों की सबसे आम शिकायत है और दांत नष्ट होने का मुख्य कारण भी है। क्षय एक ऐसी समस्या है जिससे सभी चरणों पर निपटा जा सकता है। इससे आरंभिक चरण पर बेहतरीन तरीके से निपटा जाता है क्योंकि तब उपचार आसान होता है। जैसे जैसे क्षय बढ़ता जाता है वैसे वैसे उपचार विकल्प भी अधिक से अधिक जटिल होते जाते हैं। दांत की सतह पर किसी बचे हुए भोजन से जीवाणु जमा हो जाते हैं और फिर एक एसिड हमला होता है जिसके कारण दांत सड़ना आरंभ हो सकता है। यह समझा जाना चाहिए कि भोजन ठोस या किसी तरल के रूप में भी हो सकता है। दांत की सतह पर दूध की परत भोजन के उस छोटे टुकड़े जो दांत की सतह पर एक छोटी दरार से जुड़ा या चिपका होता है उससे संभावित रूप से अधिक खतरनाक हो सकती है। जीवाणु खाद्य पदार्थ खाने पर विषैले तत्व छोड़ते हैं। विषैले तत्वों की बनावट अम्लीय यानी एसिडिक होती है। इसके कारण इनेमल और दंत धातु यानी डेंटिन का खनिज नष्ट हो जाता है। इसकी वजह से वो होता है जिसे आमतौर पर कैविटी कहते हैं। पीछे वाले दांतों की चबाने वाली सतह पर सड़ने और छेद होने के हमले का खतरा अधिक होता है क्योंकि सतह की संरचना भोजन के कण फंसने और जीवाणु पनपने के लिए अधिक अनुकूल होती है। वास्तव में दांत की सड़न के सबसे आरंभिक संकेत चबाने वाली संरचना पर ये दरारें और गड्ढे हैं जो क्षय के कारण काले हो जाते हैं। इन घावों का तुरंत इलाज करवाना उपयुक्त रहता है। उपचार में सड़े हुए भागों को निकालने के बाद गड्ढों और दरारों को सील किया जाता है। गड्ढों और दरारों को भरने का काम एक ही बार में किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में चीर-फाड़ नहीं की जाती। अगर उपचार न किया जाए तो क्षय वाली चोट फैल जाती है तथा और अधिक गहरी और चौड़ी हो जाती है। कभी-कभी ये दाढ़ की अगली और पिछली तरफ भी पहुंच जाती है। सड़न दांत के लुगदे यानी पल्प के और करीब पहुंच जाती है। इनेमल के नष्ट होने के बाद डेंटिन के और अधिक नष्ट होने में तेजी आ जाती है। ये दांत के नष्ट होने की उन्नत अवस्था होती है, लेकिन इसका अब भी उपचार किया जा सकता है और सड़न की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। आपके दांतों के डॉक्टर को अब एक बहाली करनी होगी जिसे दांत भराई या फिलिंग कहते हैं। पहले ये दांत की भराई चांदी के मिश्रण से की जाती थी, लेकिन अब डेंटल कंपोजिट नामक दांत के रंग की सामग्री का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। दांत की सड़न फैल जाती है तथा गड्ढा और बड़ा हो जाता है। अगर इस समय इसे न रोका जाए या उपचार न किया जाए तो दांत नष्ट हो जाता है। फिर ये अचानक दांत के सामान्य रूप से सील और संरक्षित लुगदे तक पहुंच जाती है और इस पर हमला कर देती है। सड़न के लुगदे वाले भाग में पहुंच जाने पर उपचार और अधिक जटिल हो जाता है। हालांकि प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। फिर भी ऐसे प्रभावित दांतों पर रूट कैनाल से उपचार करना संभव होता है और इसके बाद बहाली की जाती है या क्राउन लगाया जाता है। अगर दांत और अधिक नष्ट हो जाता है तो दांत का निर्माण करना और पोस्ट कोर नामक प्रक्रिया से दांत के जड़ वाले भाग से और अधिक सहारा प्रदान करना आवश्यक हो जाता है, जिसके बाद अंतिम बहाली की जाती है या क्राउन लगाया जाता है। अगर हस्तक्षेप करने वाली कार्रवाई अभी भी नहीं की जाती तो क्षय से दांत का पूरा क्राउन भाग नष्ट हो सकता है। फिर इस समय जड़ को निकालने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। 3 अलग अलग तरीकों से दांत की जगह दूसरा दांत लगाया जा सकता है। छोटा निकाला जा सकने योग्य डेंटल बनाया जा सकता है। सहारे के रूप में 2 दांतों का उपयोग करते हुए दांतों के पुल का इस्तेमाल करते हुए भी दूसरा दांत लगाया जा सकता है।
तीसरा विकल्प कोई ऐसा इम्प्लांट करना होगा जिस पर दांत का निर्माण किया जा सके।